संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ संगत जी, आज हम आपके लिए 18 अक्टूबर 2025 को कलकत्ता में हुजूर जी के साथ हुए बिल्कुल नए सवाल जवाब लेकर आए हैं। हुजूर जी ने अपने सहज, स्नेहपूर्ण और गहरे उत्तरों से सबका मार्गदर्शन किया। हुजूर ने कोलकाता में आज पहली बार ओपन कार दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब किए। कोलकाता की संगत आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि कोलकाता में भंडारा 2 साल के बाद शुरू हुआ है। 1 लाख के आसपास आज संगत हुजूर जी के दर्शन करने पहुंची थी। दर्शनों से पहले पाठी साहब ने आधे घंटे का सत्संग फरमाया और उसके बाद बच्चों ने शब्द गाए। फिर हुजूर जी ने सवाल जवाब सेशन शुरू कर दिया। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मुझे 2 साल पहले नामदान मिला था, कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रही हूं, फिर ठहराव आ जाता है, क्या यह प्रगति है या मेरे मन का भ्रम? हुजूर जी ने जवाब दिया, जब आत्मा प्रगति कर रही होती है तो बीच बीच में मन रुकावट पैदा करता है, जिससे कि हम घबरा जाएं और मन की चाल में फंस जाएं। मन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, इसलिए आप बस अपनी ड्यूटी निभाते जाओ। कोई रुकावट आए तो भी नहीं रुकना और किसी तरह की परख नहीं करनी। एक भाई भावुक होकर हुजूर जी से बोला, बाबा जी, मेरी बेटी को दिमाग की नसों की बीमारी है, न्यूरोलॉजी की समस्या है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका हर तरह से ध्यान रखें, लेकिन मन हमेशा चिंतित रहता है। हुजूर जी ने बड़े स्नेह और शांत भाव से कहा, बेटा, जब घर में कोई बीमार होता है और हम उसकी सेवा मन लगाकर करते हैं तो वो केवल जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी एक तरह की सेवा ही है। मालिक ने तुम्हें ये अवसर दिया है कि तुम अपनी बेटी की देखभाल के रूप में उसकी सेवा कर सको। इसे बोझ मत समझो, ये भी भक्ति का एक रूप है। तुम बस पूरे प्रेम और लगन से ये कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। वही सबसे बड़ा वैद्य है, वही जानता है कब और कैसे सब कुछ ठीक करना है। फिर एक लड़के ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बात करने का मौका दिया। फिर ये भाई कहने लगा कि हुजूर जी, मैं इस राह पर चलना चाहता हूं, नामदान लेना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं मांस खाता था और बुरे काम करता था। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, संसार में ऐसा कोई नहीं जो गलती ना कर चुका हो, लेकिन समझदार इंसान वही है जो गलती से सीखे और खुद की गलती पर पछतावा करे। हुजूर ने सलाह दी, नामदान मांगना आपका हक है, वो कब देता है ये उसकी मौज है। फिर एक लड़की उठकर बाबा जी से बोली, हुजूर जी, मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं, मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर बात है, सेवा का भाव ही सबसे बड़ी दुआ है। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, मैं कई सालों से डिप्रेशन में जी रही हूं, इस वजह से ना तो घर की ठीक से देखभाल कर पाती हूं और ना ही अपने मन को संभाल पाती हूं। मेरी एक बेटी है, उसकी बहुत चिंता रहती है। सोचती हूं कि जब उसकी शादी होगी तो उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा गुजरेगा। बस यही बातें मुझे हर समय परेशान करती है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, एक काम करो, डंडा लेकर खड़ी हो जाओ। इतना सुनते ही सारी संगत हंसी में डूब गई। फिर हुजूर जी ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, अगर केवल चिंता करने से किसी का भविष्य बदल जाता तो दुनिया में कोई दुखी ना रहता, पर ऐसा होता नहीं। चिंता से ना तुम्हारा भला होगा ना तुम्हारी बेटी का, उल्टा तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा, जैसा किसी के कर्मों में लिखा है वैसा ही घटित होता है। अगर तुम्हारी बेटी के कर्म अच्छे हैं तो मालिक अपने आप उसके रास्ते को आसान बना देगा। तुम बस उसे स्नेह और विश्वास दो, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बीवी हंसते हुए बोली, हुजूर जी, मेरा तो कोई सवाल नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि आप भी सवाल जवाब की लाइन में लग जाओ, शायद आपका भी नंबर लग जाए। तो मैं उसके कहने पर लग गई और आज सच में ऐसा लगता है जैसे मेरी तो लॉटरी निकल आई। मैं तो बस आपका शुक्रिया करने आई हूं। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो कुछ मिलता है वो सब मालिक की मेहर से ही मिलता है।
हम तो सिर्फ माध्यम हैं। शुक्रिया हमें नहीं उसे करना चाहिए, जो देने वाला है वही असली दाता है। फिर एक भाई बड़े भाव से हुजूर जी के सामने आया और बोला, हुजूर जी, मैं पहली बार सत्संग घर आया हूं और आज आपकी मेहर से मेरी पर्ची निकल आई। मेरे मन में एक ही सवाल है, राधा स्वामी शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या इस राह पर कोई भी चल सकता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा, राधा का मतलब है आत्मा, यानी वो चेतना जो शरीर में विराजमान है, और स्वामी का अर्थ है परमात्मा जो सबका मालिक है। तो राधा स्वामी का मतलब हुआ आत्मा और परमात्मा का मिलन। वो परमात्मा हमारी आत्मा का स्वामी है। आत्मा का अपने मूल स्रोत की ओर लौटना ही भक्ति का असली उद्देश्य है। फिर हुजूर ने कहा कि बेटा, ये कोई ऐसी राह नहीं जिस पर आप चल ना सको, बस इसके लिए कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, आज आप पूरी संगत को रंग दो, सबको अंदर से दर्शन दो। हुजूर जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और मजाक के लहजे में कहा, ठीक है बेटा, पहले ये तो बताओ यहां से जाने के लिए कौन तैयार है? ये सुनते ही सारी संगत हंसी से गूंज उठी और बाबा जी ने आगे समझाया, अभी तो किसी को बाहर के रंगों से ही मोह नहीं छूटा, अंदर के रंगों की बात कैसे समझ पाएंगे? जब मन सच्चे दिल से भीतर जाने को तैयार होगा तो मालिक अपने आप दर्शन दे देगा। फिर एक लड़की मुस्कुराते हुए हुजूर जी के सामने आई और बोली, हुजूर जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं। यहां आने से पहले मेरे मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन अब जब आपके सामने खड़ी हूं तो सब भूल गई हूं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और उनके साथ साथ सारी संगत भी हंसने लगी। आखिर में लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू हुजूर जी। तो बाबा जी ने भी उसी प्यारे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये सुनते ही पूरी संगत एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। फिर एक भाई भावुक होकर हुजूर जी के सामने आया और विनम्रता से बोला, हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जिंदगी में बहुत सी गलतियां हो गई है, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। बस आपसे यही अर्ज है कि मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर जी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ऊपर हूं। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं। मैं तो बाबा जी के हुक्म को मान रहा हूं, उनकी दी हुई सेवा को निभा रहा हूं। असली माफ करने वाला तो वही मालिक है, उसी से माफी मांगो, वही क्षमाशील है। फिर उन्होंने आगे समझाया, हमें बस एक बात याद रखनी है, अपनी गलतियों से सीखो, जो हो चुका उसे मन में ढोते मत रहो, बल्कि आगे वही भूल दोहराने से बचो। यही सच्ची प्रार्थना है। इसके बाद एक और भाई, जिसकी आंखें नम थी, वो बोला, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि अगर दिल से अरदास की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। क्या ये बात सच है? हुजूर जी ने शांत स्वर में समझाया, बेटा, हम अरदास करते क्यों हैं? कुछ ना कुछ मांगने के लिए ना। देखो बेटा, अगर हम जरा गहराई से समझें कि किस्मत बनती कैसे है तो जवाब खुद मिल जाएगा। हमारी किस्मत हमारे ही कर्मों से बनती है। जो हमने बोया है वही हमें फल के रूप में मिलता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो मालिक बिना अरदास के भी दे देता है। अरदास तो हमारे मन को सुकून देने का एक तरीका है, वरना मालिक को तो पहले से ही पता है कि हमें क्या चाहिए। जो सर्वज्ञ है, जो सब जानता है, उसे क्या बताना। इसलिए मैं कहता हूं, मालिक से मांगने की जरूरत नहीं। जो उसने देना तय किया है वो बिना कहे भी हमें मिल जाएगा। हमें बस विश्वास रखना है, उसकी रजा में ही सब भला है। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब हम सुमिरन या ध्यान में बैठते हैं तो मन बार बार इधर उधर भागने लगता है, कभी किसी पुरानी याद में, कभी आने वाले कल की चिंता में, और कभी बिल्कुल बेवजह की बातों में। क्या इसका मतलब है कि हमारी साधना सच्ची नहीं है? क्या इससे यह साबित होता है कि हमारा प्रेम कमजोर है? हुजूर जी का उत्तर, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन का भटकना ये नहीं बताता कि तुम्हारा प्रेम या श्रद्धा कम है, बल्कि ये दिखाता है कि मन की पुरानी आदतें कितनी गहरी है। बरसों से हम मन की हर बात मानते आए हैं, वो चाहे
इच्छाओं का पीछा हो या चिंता और कल्पना में डूबना हो। अब जब हम उसे कहते हैं कि चुप हो जा और प्रभु की ओर देख, तो वो तुरंत मान ही नहीं सकता। उसे अपने पुराने रास्तों में ही आराम मिलता है और वहां से उसे बाहर लाना समय और अभ्यास मांगता है। हुजूर जी ने बड़ी प्यारी बात समझाई। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मन कभी ना भटके। भक्ति का अर्थ है कि जब भी मन भटके तुम धैर्य और प्रेम से उसे फिर मालिक की ओर मोड़ दो। मन को आदेश से नहीं, प्रेम से बदला जा सकता है। उसे ये महसूस कराना होगा कि मालिक का नाम और उसका ध्यान उन सारी दुनियावी बातों से कहीं ज्यादा मधुर और सुंदर है। और ये एहसास एक दिन में नहीं आता, ये रोज के अभ्यास से धीरे धीरे जन्म लेता है। हुजूर जी ने अंत में कहा, सच्चा साधक वही है जो हर बार मन के भटकने पर हार ना माने, बल्कि उतनी ही लगन से फिर उसे प्रभु के चरणों की ओर लौटा दे। अगला सवाल एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब हम सेवा करते हैं तो कभी कभी लगता है कि लोग हमारी मेहनत को समझते ही नहीं या फिर उसकी कद्र नहीं करते। ऐसे में मन में उदासी और निराशा आ जाती है। क्या सेवा में भी पहचान मिलना जरूरी है? हुजूर जी का उत्तर, बेटी, सेवा का असली मापदंड ये नहीं है कि लोग तुम्हें पहचाने या तुम्हारी तारीफ करें। सेवा का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के मालिक के लिए काम करना। अगर हम ये सोचकर सेवा करें कि लोग हमें देखेंगे या सराहेंगे, तो हमारा ध्यान मालिक से हटकर इंसानों की ओर चला जाएगा और फिर मन को चोट भी लगेगी। हुजूर जी ने समझाया, सेवा वह है जो गुमनाम हो, जिसमें नाम का कोई लोभ ना हो और जिसमें करने वाले को केवल यही खुशी हो कि मालिक के काम में एक ईंट हमने भी लगा दी। जब तुम सफाई करती हो, लंगर परोसती हो, संगत का ध्यान रखती हो और ये सब बिना किसी दिखावे के करती हो, तो ये सीधे मालिक के खाते में दर्ज होता है, चाहे इंसान देखे या ना देखे। उन्होंने एक सुंदर मिसाल दी, अगर बीज मिट्टी में छुपा ना हो तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। सेवा भी तभी फलती है जब वो अहंकार और पहचान की रोशनी से दूर विनम्रता की मिट्टी में दबी हो। इसलिए बेटी, सेवा करते समय सिर्फ एक नजर मालिक पर रखो, बाकी दुनिया को भूल जाओ। लोग पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मालिक सब देखता है और वही सबसे बड़ा इनाम देने वाला है। अगला सवाल एक युवा ने पूछा, हुजूर जी, कई बार लगता है कि हम जीवन में बहुत गलतियां कर चुके हैं, गुस्सा किया, किसी का दिल दुखाया, समय बर्बाद किया। तब मन कहता है कि अब तो हम मालिक के लायक ही नहीं रहे। क्या सच में इतना अतीत हमें प्रभु से दूर कर देता है? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, मालिक का दर किसी के लिए कभी बंद नहीं होता। अगर वो हमारे अतीत को देखकर हमें दूर कर देता तो आज कोई भी उसके पास ना पहुंच पाता। सभी से गलतियां होती है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं या उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। हुजूर जी ने समझाया, भक्ति का रास्ता पवित्र लोगों के लिए नहीं, बल्कि पवित्र होने की चाह रखने वालों के लिए है। अगर पानी गंदा है तो वो नदी में गिरकर साफ हो सकता है, पर अगर वो डर के मारे नदी में गिरे ही ना तो गंदगी में ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मालिक को हमारे बीते कल से ज्यादा हमारे आज का रुख देखना है। अगर आज हम सच्चे मन से उसके दर पर आकर कहें, मालिक, मैं गलतियां कर चुका हूं पर अब तुम्हारा हूं, तो वो हमें अपने गले लगा लेता है। अतीत केवल तब तक हमें रोकता है जब तक हम उसे कसकर पकड़े रहते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़कर मालिक की ओर मुड़ते हैं, वो अतीत भी उसकी रहमत में बदल जाता है। मालिक हमारे हिसाब मिटाने में माहिर है, बस हमें अपने मन की कलम से नए सिरे से लिखना शुरू करना होगा। एक भाई ने हुजूर से पूछा, हुजूर जी, कभी कभी फौज में हमें दुश्मनों पर गोली चलानी होती है जिससे उनकी जान भी चली जाती है, तो क्या इससे भी हमारे कर्म बन रहे हैं? हुजूर ने समझाया कि भाई साहब, एक फौजी सिर्फ अपना फर्ज निभाता है, हमें इतना गहराई से नहीं सोचना चाहिए। अगर फौजी ऐसा सोचने लगे तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए आप ज्यादा ना सोचा करें, बस जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाएं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, नामदान क्यों जरूरी है? क्या नामदान के बिना आत्मा मुक्त नहीं हो सकती? तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नामदान एक जरिया है जिसके सहारे हम मालिक की पहचान कर पाते हैं। नामदान लेना पहला पड़ाव है। अगर हम पहला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो मुक्ति कहां से मिलेगी? हुजूर ने यह भी कहा कि सिर्फ नामदान मिल गया और अब हम ये सोच ले
कि अब तो मुक्ति पक्की है, तो ये सोच भी गलत है। नामदान सिर्फ एक स्कूल में दाखिले जैसा है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे, बार बार उसी क्लास में फंस कर रह जाएंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूं और रात के 10 बज जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास परिवार, जिम्मेदारियां हैं, तो भक्ति के लिए समय कैसे निकाले? क्या मुझे दुकान और जिम्मेदारियों को छोड़कर मालिक की तरफ लग जाना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया कि सबके पास दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। अब अगर आप 24 में से 14 घंटे दुकान पर लगाते हो तो भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। किसी भी संत महात्मा ने यह नहीं कहा कि हमें मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए घर, परिवार और जिम्मेदारी को छोड़ना होगा। संत हमेशा यही समझाते हैं कि इन्हीं 24 घंटे में ऐसा संतुलन बनाओ जिसमें सब तरह की जिम्मेदारियां भी निभ जाएं और मालिक के लिए समय भी निकाल सके। मालिक के लिए तो सिर्फ दिन का दवा हिस्सा ही देना है, बाकी के 9 हिस्से दुनियावी कामों के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कभी कभी जीवन में ऐसे दुख आ जाते हैं कि हम टूट जाते हैं, ऐसे में खुद को कैसे संभाले? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, हर इंसान के अपने कर्म होते हैं और सुख दुख हमारे कर्मों के ही फल होते हैं। मालिक हमारे ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितना हम सह सकें, इसीलिए आत्मा को बार बार यहां आना पड़ता है। अगर मालिक एक ही जन्म में पिछले सारे कर्मों का हिसाब करने लगे तो हम सह नहीं पाएंगे। आगे हुजूर बोले, भजन सिमरन के जरिए मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम कर्मों के हिसाब को एक ही जन्म में और आसानी से निपटाकर यहां से चले जाते हैं और फिर हमें वापस आने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आप भजन सिमरन किया करो। यही एक तरीका है बड़े से बड़े दुख को झेलने का। अगला सवाल एक साधक खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर हुजूर जी से बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा, हजूर जी, मैं जीवन भर साधना और सेवा में लगा रहा। कई सालों तक अपने सुख, आराम और भौतिक इच्छाओं का त्याग किया। सत्संग, सेवा और भक्ति मेरा जीवन बन गया। लेकिन कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है, क्या यह पर्याप्त है? क्या मैं प्रभु की भक्ति में सचमुच पूरी तरह लगा हूं, या अभी भी कुछ बंधन है जो मुझे रोक रहे हैं? हुजूर जी ने कहा, भाई, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग सरल नहीं होता और इसे समझना भी चुनौतीपूर्ण है। जीवन में कई बार साधक को यह महसूस होता है कि वो पर्याप्त नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो, यही महसूस करना भी भक्ति का हिस्सा है। संकल्प भक्ति, मन का सच्चा निश्चय कि केवल प्रभु के लिए जीवन जिया जाए। कर्म भक्ति, अपने कार्य और सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण। भाव भक्ति, हर काम, हर अनुभव और हर सोच में प्रभु का स्मरण। यदि इन तीनों का संगम होता है तभी साधक सच्ची भक्ति की ओर बढ़ता है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया। सोचो, एक साधक नदी के किनारे खड़ा है। नदी की लहरें तेज हैं, राह कठिन है और रास्ता अस्पष्ट। लेकिन यदि साधक स्थिर है, धैर्य रखता है और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो अंततः उस नदी को पार करके लक्ष्य तक पहुंचता है। साधना और सेवा का मार्ग भी ऐसा ही है। कई बार मन की कमजोरी और सांसारिक इच्छाएं आएंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब साधक का निश्चय स्थिर हो, मन प्रभु में डूबा हो और हर कर्म सेवा की दृष्टि से किया जाए तो ये बाधाएं खुद ही दूर हो जाती है। अहंकार, लालच, आलस्य और द्वेष का त्याग। जब मन इन सब से मुक्त होता है तभी भक्ति वास्तविक रूप में फूटती है। हुजूर जी ने आगे कहा, सच्चा साधक केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित करता है। फिर एक बीवी ने कहा कि हुजूर जी, जब मैं बाबा जी के दर्शन करती हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जब आज पहली बार आपके दर्शन किए तो मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। हुजूर जी ने समझाया कि बहन जी, बाबा जी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत करीब का है और जब हम बाबा जी को देखते हैं तो हमारे आंसू अपने आप निकल जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। समय के साथ आस्था और रिश्ते मजबूत होते जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। फिर एक छोटी सी लड़की उठकर बोली, बाबा जी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, खासकर अपनी मम्मी पर। कई बार तो मैं उन पर चिल्ला भी देती हूं। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, गुस्सा अक्सर वही आता है जहां सबसे
ज्यादा मोह होता है। बच्चे ज्यादातर अपनी माँ पर ही गुस्सा निकालते हैं क्योंकि उनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार होता है। पर सोचो, क्या ये सही है? जब तू बड़ी होगी और खुद माँ बनेगी, फिर अगर तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? थोड़ा रुककर हुजूर जी बोले, दुनिया गोल है बेटा, जो भी हम करते हैं वही किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने गुस्से को प्यार में बदलो। फिर एक भाई ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। इस भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें आपसे सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े? जब भी कोई सवाल मन में आए तो आप अपने आप अंदर से जवाब दे दो। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले हम उस अवस्था तक पहुंच तो जाएं। हम लफ्जों में मांग तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन करनी में जाहिर नहीं करते। फिर एक भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी कहते हैं कि जिन लोगों ने नाम दान लिया होता है उन पर किसी भी तरह का काला जादू या टोना असर नहीं करता, लेकिन मैंने तो अभी नाम दान नहीं लिया, तो क्या मुझ पर इसका असर हो सकता है? हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर जादू टोना सच में असर करता तो लोग पढ़ाई किए बिना ही जादू से फर्स्ट आने लगते, बिना मेहनत के अमीर बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब बातें बस डर पैदा करती है। जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। कोई जादू उस तकदीर को बदल नहीं सकता। मालिक ने जो तय किया है वही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। फिर एक लड़की ने प्रेम से कहा, हुजूर जी, भजन सुमिरन मुझसे होता ही नहीं, आप कभी कभी भजन सुमिरन करवा लिया करें ना। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, वो परमात्मा सब जानता है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन कितना बैठा और किसे कितना ध्यान आया। वो हमारे हर हाल से वाकिफ है। हमें बस अपनी तरफ से कोशिश करनी है। जितना बन पड़े उतना समय निकालो। मालिक कभी हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं जाने देता। ध्यान लगे ना लगे, बस बैठना है। फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, सत्संग में कहा जाता है कि चाहे जितनी भी नदियों में स्नान कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो सिर्फ भजन सुमिरन करके ही मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग नदियों में स्नान करके खुद को पवित्र समझते हैं। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, सबका भक्ति करने का अपना अपना तरीका होता है। किसी को वैसे भक्ति करके संतुष्टि मिलती है तो किसी को ऐसे। ये सब हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात सच है कि बाहरी स्नान से सिर्फ बाहरी मैल दूर होती है। अंदर की मैल के लिए नाम रूपी सरोवर में स्नान करना पड़ता है। फिर एक भाई ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, अक्सर सुना है कि हमें मालिक की रजा में रहना चाहिए और सब कुछ उसी पर छोड़ देना चाहिए। तो क्या वाकई में अगर हम ऐसा करें तो फिर हमारी सारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, अगर कोई सच में मालिक की रजा में रहना सीख जाए तो फिर हाँ, ये सच है कि सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कौन सी जिम्मेदारी। अगर हम ये सोच ले कि अब हमारी धन दौलत, कारोबार या दुनियावी कामों की जिम्मेदारी भी मालिक ही निभाएगा, तो ये गलतफहमी है। उसकी जिम्मेदारी आत्मा की है, हमें भीतर से संवारने की, सही रास्ता दिखाने की। बाकी दुनियावी चीजें तो हमारे अपने कर्मों से जुड़ी है। थोड़ा रुककर हुजूर जी ने आगे कहा, जब इंसान सच में सब कुछ मालिक पर छोड़ देता है, मतलब अपने मन की इच्छाएं, चिंता और मैं को, तब उसे खुद अनुभव हो जाता है कि असली जिम्मेदारी किसकी है। उस समय उसे एहसास होता है कि मालिक ने हर चीज का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। फिर एक लड़की भावुक होकर बोली, हुजूर जी, मेरी ये प्रार्थना है कि कभी भी ऐसा समय ना आए कि मुझे अपने परिवार और अपने पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़े। हुजूर जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असल में कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता। हाँ, जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जब निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे समय में अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लो। लेकिन मेरी नजर में कोई भी गलत नहीं होता, बस परिस्थितियां जटिल हो जाती है। इतने में एक बीवी उठी और बोली, हुजूर जी, मैं बहुत कोशिश करती हूं पर भजन और बंदगी में तरक्की नहीं हो पा रही। हुजूर जी ने हंसते हुए समझाया, बेटा, कोशिश तो करनी चाहिए पर जोर करने की जरूरत नहीं। भजन सुमिरन करते रहो मन लगाकर, शांति से। बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। जब तू अपने हिस्से की मेहनत पूरी कर देगी, बाकी सब मालिक अपने आप संभाल लेगा। यही सच्ची भक्ति है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।